बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, 16 अप्रैल से लापता मदरसा हुदल्लिल आलमीन के मोहतमिम आला मुफ्ती मोहम्मद सुफियान की लाश देर रात मुलजिमों की निशानदेही पर कस्बा कैराने से 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी से गोताखोर मोहम्मद जावेद ने बरामद की है। हमारे साथ कैराना कोतवाली से साफ़ी मोहम्मद सालिम जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इस लाश को पेट्रोल डालकर जलाया गया था और छुपाने की गर्ज से लाश को बोरी में बंद करके यमुना नदी में डाल दिया गया था। मोहम्मद सालिम बता रहे हैं कि लाश भी पूरी नहीं मिली है। अल अयाज़ बिल्लाह। इस मामले के दोनों मुलजिम अब्दुल्ला वल्द सईद साकिन कस्बा कांदला और तौसीफ वल्द मोहसिन साकिन खुजनावर ज़िला सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों ही इसी मदरसे में पढ़ाते हैं। ये कैसा इत्तिफाक है कि इनमें से एक मुलजिम अब्दुल्ला ने शातिराना अंदाज से ख़ुद को बचाते हुए पुलिस को लाश की बरामदगी की दरख्वास्त भी दी थी। आप इन दोनों मुलजिमों को कैराना कोतवाली में पुलिस की गिरफ्त में देख सकते हैं। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सुफियान के अकारिब की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है, उसमें कहा गया है कि मदरसे को हड़पने की गर्ज से इन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है। मरहूम की बाइक इन लोगों ने अपने बहनोई साजिद के यहाँ छुपाई थी। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इन दोनों मुलजिमों के पास से 1,40,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिनमें 90,000 बैरून मुल्क की करेंसी है और 50,000 हिंदुस्तान की करेंसी है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर मुफ्ती मोहम्मद सुफियान का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। मुफ्ती मोहम्मद सुफियान के भाई ज़ियाउर रहमान ने फ़ोन पर वॉइस ऑफ इस्लाम को बताया कि मुफ्ती मरहूम गैर शादीशुदा थे, रायपुर के रहने वाले थे। उनकी इब्तदाई तालीम रायपुर से हुई थी। अलबत्ता उन्होंने मौलवियत कहाँ से की, इफ्ता कहाँ से की, ये उनके भाई नहीं बता पाए हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि मदरसे की फ़िलहाल क्या हालत है। हमारे साथ साफ़ी डॉक्टर अजमतुल्लाह जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए। वॉइस ऑफ इस्लाम अब उस गांव में पहुंच गया है जिस गांव के मदरसे के मोहतमिम को 3 रोज़ कबल लापता कर दिया गया था। ये वही मदरसा है जिसका नाम मदरसा हुदल्लिल आलमीन है। आज यहाँ ताले लगे हुए हैं और इस मदरसे के मोहतमिम को गुज़िश्ता शब पुलिस ने जमुना के किनारे से बालू में से बरामद किया है। उनकी लाश को बताया जा रहा है कि वो 3 रोज़ कबल इस मदरसे में पढ़ाने वाले कुछ मदरसीन ने बाकायदा थाने में एक तहरीर दी थी और कहा था कि हमारे मदरसे के मोहतमिम कैराना शहर में कुछ सामान ख़रीदने गए हैं जो वापस नहीं आए हैं। गुज़िश्ता शब वो लाश जमुना के किनारे से बरामद हो गई है। इस मदरसे की आप हालत देखें, यहाँ तमाम सहूलतें हैं, ऑफिस भी है, पढ़ाने के कमरे भी हैं और काफ़ी जगह मदरसे में बनाई गई है, बैतुल खला वगैरह हैं, लेकिन फ़िलहाल मदरसे में कोई नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बंद है। एक दूसरी वीडियो में हम यमुना नदी पर गए, जहाँ साफ़ी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और गोताखोर जावेद भी साथ हैं और डॉक्टर साहब मौके की तफसील बता रहे हैं। वॉइस ऑफ इस्लाम अब आपको दिखाने जा रहा है वो जगह आप देख रहे हैं नाजरीन। ये वही जमुना है जहाँ पर लाकर मुफ्ती सुफियान साहब को उन लोगों ने एक बोरी के अंदर उनको बंद किया, उसमें कुछ पत्थर भरे और पत्थर भरने के बाद उनको यहाँ इस पानी में डाल दिया गया। यही के कुछ गोताखोरों ने ये बताया कि वो लाश अर्धजली थी, सर अलग था, दाढ़ी के बाल गायब थे, नीचे का हिस्सा भी नहीं था। वो सब पहले उनको जलाया गया, उसके बाद उनको यहाँ डाल दिया गया। ये पल्ली है, पल्ली जिसके ऊपर उनको डाला गया था निकालने के बाद आप देख सकते हैं। करीब से दिखाओ मानो ना, करीब से इसको ये दिखाओ, करीब लाकर थोड़ा। ये देखिए, इसके ऊपर काले काले आपको निशान नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर उनको डाला गया था, निकाला गया था इसके ऊपर। इस तरह के पत्थर ईंटें उसके अंदर भरी गई थी। यहीं पे लाश को निकाला गया था, इस जगह पर जहाँ कोयले पड़े हुए हैं। एक ये इधर देखो मन साहब, एक ही बंद रही थी। ये रस्सियाँ और ये कपड़े, इससे उसको बांध रखा था उस बोरी को।
कप्तान साहब और कैराना कोतवाल यहाँ का आने के बाद जायज़ा ले गए और यहीं से वो लाश भी निकलवा कर ले गए। हमारे इस गांव के जावेद भाई जो गोताखोर हैं, उन्होंने इसमें बहुत अहम काम किया लाश को निकालने के लिए। जावेद भाई जी, जावेद भाई क्या जावेद भाई हैं जी, क्या देखा आपने, किस तरह आपके पास लाश निकाली थी? वो बोरी का अंदर पैक थी जी, कट्टे में। हम आए रात के 12 बजे से, पुलिस ने बुलाया कोतवाली ने, तो हमने निकाल के बाहर निकाल दी। तो उसमें पत्थर भी थे, कुछ काले कलर के वो भी थे, प्लेट सी, वो निकाल के हमने दे दी कोतवाली में। सीओ साहब भी हमारे थे ऐसे। कितने दिन पुरानी लाश होगी जो नजर आपने देखी? 4-5 दिन की, 5 दिन की, 5 दिन पुरानी लाश। 18 तारीख में। तो आपको ये किसने बताया था कि यहीं ये लाश यहीं है? उस मुजरिम ने बोला जी। मुजरिम नहीं बताया जी। अच्छा, तो उसी जगह से आपने उनको लाश बरामद करके दिखा दी? थोड़ा 2 मीटर पीछे से। पुलिस प्रशासन साथ था? पुलिस प्रशासन साथ में था हमारे। हमने निकाल के दी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा पता चला था कि लाश अधूरी मिली है, पूरी लाश नहीं मिली? पूरी लाश नहीं मिली जी, पूरी नहीं थी। ये बस यहाँ से रीढ़ की हड्डी लगा गई, ये धड़ था बस। बीच का हिस्सा ये जावेद भाई बता रहे हैं कि 20 का हिस्सा बाकी था। पैर तो होने चाहते, पैर भी नहीं थे, बस ये हिस्सा था और सिर था, गल ये भी सब बाल बूल भी कुछ नहीं थे। और उसके साथ पूरी ज्यादती की गई मौलाना, उसके साथ में पूरी ज्यादती की गई है। ज्यादती करने के बाद में उसको यहाँ डाला गया। उसको उन्होंने पहले मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। वो जलाने के बाद भी जब मामला हल नहीं हुआ, नहीं फूंक पाई लाश को, तो उन्होंने अपने सब कुछ छुपाने के लिए एक बोरी में बंद करके और इन रस्सियों से, ये प्लास्टिक ये देखिए, इनसे बांध के उसको उसमें अंदर डाला गया, जमुना के अंदर डाल दिया गया। इसके बाद हम कहना चाहेंगे कि मगरबी उत्तर प्रदेश में दहाइयों में ऐसी ये पहली घटना, पहला हादसा है जहां मदरसे के 2 मुदर्रिसों ने मोहतिम को कत्ल कर दिया है। इस मामले का अलमनाक और गमनाक, कर्बनाक और काबिल मदम्मत पहलू यह है कि शातिर दोनों मुलजिमों ने अपने बचाव के लिए और अब तरह तरह के मोहतिम पर, मकतूल मोहतिम पर तरह तरह के नित नए आरोप घड़ने शुरू कर दिए हैं और नए नए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 400 अहले इल्म ने इनकी मदम्मत की है और पुलिस से, इंतज़ामिया से, हुकाम से दरख्वास्त की है कि मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।